हे दोस्तों, आमतौर पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हज़ारों लोगों का मेहनत छुपा होता है और इन करे मेहनत के बाद जब अल्टीमेट प्रोडक्ट तैयार होता है तब उसे दुनिया के सामने पहली बार प्रेजेंट करने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को चुना जाता है और उस वक्त उस प्रोडक्ट का सारा जिम्मा उस आदमी के हाथ में ही होता है। पर अगर स्टेज में प्रेजेंटेशन के वक्त कुछ गलती होता है तो फिर उस गलतियों को कैसे नजरअंदाज करवा के उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर से फोकस लाना है, इसी स्किल को देख के ही किसी भी आदमी को रिक्वायर किया जाता है। और द आउट शो के आज के एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि बिग प्रोडक्ट्स के प्रेजेंटेशन के टाइम होने वाले गलतियों को। iPhone 4 लॉन्चिंग। एप्पल ने तब नया अपना ब्राउज़र बनाया था और स्टीव जॉब चाहते थे उनके बनाए हुए सफारी ब्राउज़र को वो खुद ही लोगों के सामने प्रेजेंट करे। और उस वक्त स्टीव जॉब्स अपने सफारी ब्राउज़र में न्यूयॉर्क टाइम के न्यूज़पेपर को ओपन करना चाहते थे, पर बार बार ट्राई करने के बाद भी एप्पल के ब्राउज़र से न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज़पेपर नहीं ओपन हो रहा था। पहले तो स्टीव जॉब इस विषय में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, पर बाद में पता चला उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम के वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए वो पेज ओपन नहीं हो रहा था। बाद में सभी कुछ अंडर कंट्रोल हो गया और एप्पल 4 लॉन्चिंग भी काफ़ी स्मूथली चला। वोल्वो, जो कि सिडनी का एक जाना माना कार ब्रांड है, वे 2010 में वोल्वो सीडन को लॉन्च कर रहे थे और एक नया फीचर जो कि ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग सिस्टम है वो लॉन्च कर रहे थे। पर लॉन्चिंग के टाइम रिपोर्टरों के सामने वो कार जाके एक ट्रक के पीछे क्रैश हो जाता है। वोल्वो इस इंसिडेंट से रिकवरी कर ही रहा था कि फिर से 2015 में वोल्वो क्रॉसो के लॉन्चिंग टाइम में फिर से एक गड़बड़ हुआ। वो कंपनी फिर से अपने ऑटोमेटिक कार सिस्टम को लॉन्च करना चाहती थी और इस बार कार के सामने सीईओ खुद खड़े हुए थे, पर सभी को हैरान करते हुए उस कार ने उस सीईओ के ऊपर ही खुद को चला दिया। ये मौका था माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना पहला सर्फेस टैबलेट को लॉन्च किया। लॉन्च के टाइम सभी कुछ स्मूथली चल रहा था और रिपोर्टरों के सामने एक सडनली ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि कंपनी के प्रेजेंटर को पूरी तरीके से हैरान कर देता है। अचानक से जो माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट है वो पूरी तरीके से हैंग हो जाता है और कोई भी इंस्ट्रक्शन वो तब फॉलो नहीं करता। उस मोमेंट में वो प्रेजेंटर एन मौके पे नर्वस ना होके खुद से ही इस टैबलेट को रख के दूसरे टैबलेट को ला के अपने प्रेजेंटेशन को काफ़ी स्मूथली वो कंप्लीट करता है। बोस्टन डायनामिक। अगर आप भी इस कंपनी के बारे में पहले से जानते हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि आप रोबोटिक्स के विषय में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ये कंपनी आमतौर पे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाती है। इस कंपनी का मेन एम यह है कि ये अपने खुद के बनाए हुए रोबोट को मिलिट्री में एक बार ही सर्व करवाए और इसी के चलते एलेक्स नाम के एक रोबोट के पीछे ये कंपनी पिछले 10 साल से काम कर रही है और डे टू डे लाइफ में उस रोबोट के ऊपर काफ़ी सारे रेगुलर टेस्ट भी किया जाता है, पर वो रोबोट उन सारे टेस्ट में पास तो हो जाता है, पर जून 2017 को ये सारा वर्क ठप पड़ जाता है। जब कंपनी का सीईओ अपने रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे तब शुरुआत में सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से ये रोबोट फॉलो कर रहा था, पर जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है और एलेक्स स्टेज छोड़ के जाने ही वाला होता है, उसी वक्त एलेक्स स्टेज के पीछे काफ़ी हड़बड़ाते हुए गिर जाता है और उसे अप्रूवल मिलते मिलते रह जाता है। अभी तो टेस्ला को एक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी के तौर पे माना जाता है, पर अपने शुरुआती दिनों में जब 2014 में टेस्ला अपने पहला बुलेट प्रूफ कार को लॉन्च कर रहा था, ठीक उसी वक्त प्रेजेंटर ने ऑडियंस के बीच में एक रैंडम से शख्स को बुलाया और उसे एक बेसबॉल देके कार के शीशे की तरफ जितने फोर्स से हो सके उतने फोर्स से मारने के लिए बोला। पर हैरानी की बात यह है कि कंपनी ये दावा कर रही थी कि कार के विंडो बुलेट को रोकने में सफल होगा, पर सिर्फ एक बेसबॉल के हिट से ही फ्रंट विंडो टूट के चकनाचूर हो जाता है।